फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टेंस में कौन सा पढ़ाने वाला हूं दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सूत्र बताएंगे और उस पर कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साधारण वाक्य बनाने का नियम, अर्थात साधारण वाक्य बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो सूत्र है, वह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आप विल शैल, इसके बाद हैव बीन लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर कर्म, अन्य बातें, लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तब यहाँ सिंस या फार दोस्तों निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपके ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंस के अंतर्गत क्या क्या आता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने नोट करके लिखवाया है, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट नंबर पहला मैंने बताया कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो सिंस का प्रयोग करते हैं तो निश्चित समय के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिए निश्चित समय के अंतर्गत उदाहरण मैंने लिखा है, जैसे वाक्य में 5 बजे से आ जाएगा, वाक्य में 5 बजे से, जैसे तुम 5 बजे से कार्य कर रहे होंगे, ठीक है ना। वे सब 3 बजे से सड़क पर दौड़ रहे होंगे। इसी तरह से दोस्तों वाक्य में आएगा, ठीक है। तो 5 बजे से आएगा, फिर शाम के 7 बजे से, प्रातः काल से या दोपहर से आएगा, शाम से, कल रात से, सोमवार से, कामा मंगलवार से, कामा जनवरी से, महीनों का नाम आ जाएगा, जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, ये सब आएगा वाक्य में, मार्च से, सन 1960 से, सन 1970 से आदि, यही सब वाक्य में आएगा दोस्तों। जब ये सब आएगा वाक्य में तो हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ वे लोग मार्च से ही कार्य कर रहे होंगे, तब वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सिंस के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों आपके समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसका कुछ और नोट पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताना है, इसके बाद हम उदाहरण लेंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट नंबर पहला मैंने आपके समझा दिया, ठीक है। अब नोट नंबर दूसरा आपके समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नोट नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया था निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं नोट नंबर पहला में, लेकिन नोट नंबर दूसरा मैंने आपके क्या समझाया? अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या वाक्य आ जाएगा, देखिए ध्यान से, वाक्य में क्या क्या आएगा देखिए ध्यान से। जैसे आपको आ जाएगा, यहाँ पर दे देगा 3 घंटों से, बहुत घंटों से, काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 7 महीनों से, कई महीनों से, 16 वर्षों से, 6 सप्ताह से आदि। मतलब वाक्य में आपको ये दे देगा कि वह 5 दिनों से अपना कार्य कर रहा होगा, 5 दिनों से। तब दोस्तों वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। देखिए फार के अंतर्गत ये सब मैंने जो लिखा है ये सब आएगा वाक्य में, ठीक है ना। तो हम उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, ठीक है। तो आपके क्लियर समझ में और आ जाएगा, ठीक है। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। तो उदाहरण नंबर पहला क्या, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला है दोस्तों, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन कर्ता ढूंढेंगे, कौन 2 दिन तक खेलता रहेगा? हम। उत्तर में क्या रहा? हम। तो हम का अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वी लिखेंगे और वी कर्ता के रूप में है, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे, शैल है बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। समझ में आ रही बात? वी शैल हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों नंबर क्या आता है? जैसे सूत्र में कर्ता लिख लिया, सहायक क्रिया लिख लिया, तब मुख्य क्रिया लिखेंगे। तब मुख्य क्रिया इसमें क्या है? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी का होता है दोस्तों प्लेइंग होता है। तो लिखेंगे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्लेइंग।
अब दोस्तों यहाँ से देखिए 2 दिन दिया है, 2 दिन तक ना, 2 दिन से चाहे 2 दिन तक, तो इसकी अंग्रेजी हमेशा क्या लिखेंगे, फार लिखेंगे। फार 2 डेज क्या लिखेंगे दोस्तों, फार 2 डेज। तो यहाँ पर लिखेंगे फार 2 डेज, TW 2 डेज। समझ में आ रही बात ना, फार 2 डेज। और इस समय की जो अंग्रेजी होगी दोस्तों, एट दिस टाइम क्या होगी, एट दिस टाइम। तो लिखेंगे एट दिस टाइम टुमारो, TOMORROW, टुमारो फुल स्टॉप, ठीक ना। तो इस समय की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम, और कल का अंग्रेजी का होगा टुमारो होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मैंने उदाहरण पढ़ा लिया, हम कल इस समय 2 दिन तक खेलते रहेंगे, तो मैंने कहा था ना कि वाक्य में 2 दिन आएगा, 2 दिन से चाहे 2 दिन तक, तो वहाँ पर हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है ना। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। वाक्य क्या है दोस्तों, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। यदि इस वाक्य में यदि आपके कर्ता मालूम करना है कि कर्ता क्या है, तो आप कौन का प्रश्न करिए, कौन 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करता रहेगा। उत्तर में क्या रहा, तुम ना, तो तुम कर्ता होगा। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो यू होगा, ठीक है दोस्तों। और यू है कर्ता, तो इसके लिए हम विल है बिन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। मतलब कर्ता लिख लिया, सहायक क्रिया लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, ठीक ना। तो मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, नष्ट करना। तो वेस्ट माने क्या होता है, नष्ट करना होता है, लेकिन ING जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ING। तो ING जोड़ना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वेस्टिंग, WASTING, वेस्टिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो तुम के लिए अपना के अंग्रेजी का होता है योर टाइम। क्या लिखेंगे, अपना समय है ना, अपना समय तो करता ही होते, यू के लिए योर टाइम लिखेंगे, योर टाइम। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों, योर टाइम लिखने के बाद 20 घंटे तक है ना, तब 20 घंटे तक तो यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फार का, फार। अब 20 घंटा है तो 20 आवर्स, TWENTY, 20 आवर्स, HOURS, हावर्स, 20 हावर्स। और कल की अंग्रेजी का लिखेंगे टुमारो, कल की अंग्रेजी क्या होगी, टुमारो। तो 20 आवर्स टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक ना, फुल स्टॉप। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं, आपके समझा देते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बताया, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम। योर टाइम क्या लगा, अपना समय, तो यू के लिए अपना का अंग्रेजी योर टाइम लिखेंगे, ठीक है। अपना का अंग्रेजी यू के लिए योर लिखते हैं, योर टाइम फॉर 20 आवर्स टुमारो, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, उदाहरण नंबर आप तीसरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 हमने लिया है दोस्तों, वे सुबह से खेल रहे होंगे, वे सुबह से खेल रहे होंगे, ठीक है। तो कौन सुबह से खेल रहा होगा, वे। तो वे करता हुआ, तो वे का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होता है, वे का अंग्रेजी दे होता है, दे माने वे, या वे लोग, या वे सब, ठीक है ना। तो अब इसके बाद सहायक क्रिया किसका पढ़ेंगे, विल का। तो दे विल हैव बीन, ठीक ना, हैव बीन। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मुख्य क्रिया तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है, प्ले होता है, लेकिन ING जोड़ेंगे क्या होगा, प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद सुबह से, तो सुबह से का जो अंग्रेजी होगा दोस्तों, क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस SINS, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। तो वे सुबह से खेल रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनाइएगा दोस्तों, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से का जो अंग्रेजी होगा वह सिंस लिखेंगे यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 4। लड़के 4 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे। लड़के 4 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे। इस वाक्य में यदि आपके कर्ता ढूंढा है, तो आप कौन का प्रश्न करिए, कौन मैदान में खेल रहे होंगे, लड़के, ठीक ना। तो यहाँ पर लड़के हैं,
तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, द बॉयज, क्या लिखेंगे, द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं ना, द बॉयज। करता सहायक क्रिया का यूज होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। विल हैव बीन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे, 4 बजे से, तो 4 बजे से के लिए सिंस लगाएंगे कि फार, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सिंस का। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सिंस, SINC, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, CLOCK, 4 o'clock, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, लड़के 4 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, इसकी अंग्रेजी बनेगी द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके 2 उदाहरण और समझाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर हम 5 बताते हैं आपके, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। माली सुबह से पौधों को सींच रहा होगा, माली सुबह से पौधों को सींच रहा होगा, तो कौन पौधों को सींच रहा होगा, माली। उत्तर में क्या रहा है, माली, तो करता हुआ माली, ठीक ना। तो सबसे पहले सूत्र में क्या लिखते हैं, करता, तो माली का अंग्रेजी द गार्डनर लिखेंगे, द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर, हो गया ना, ठीक है। इसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्या है, मुख्य क्रिया इसमें, तो पानी सींचने का जो अंग्रेजी होगा वाटरिंग होगा, क्या होगा, वाटरिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, वाटरिंग, WATERING, वाटरिंग। अब इसके दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे, वाटरिंग। इसके बाद लिखेंगे पौधों को, तो द प्लांट्स, क्या लिखेंगे, द प्लांट्स, द प्लांट्स, PLANTS, द प्लांट्स, ठीक। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, द प्लांट्स के बाद अब यहाँ पर सुबह से है, तो सुबह से का जब अंग्रेजी का लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, माली सुबह से पौधों को सींच रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, द गार्डनर विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बातें। अब आइए उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 6 लेते हैं। पूरे वाक्य में यदि आपके कर्ता नहीं मालूम है तो आप कौन का प्रश्न करिए, कौन 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा, राम। राम उत्तर में आया तो राम क्या होगा, कर्ता होगा। तो सूत्र में क्या, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, तो राम का राम ही होगा, राम। इसके बाद विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक ना। अब इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या, याद करना। याद करना का अंग्रेजी लर्न होता है, ING जोड़ेंगे, लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। राम विल हैव बीन लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, ठीक ना। अपना पाठ है दोस्तों, राम क्या है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, तो हाँ ही के लिए अपना का अंग्रेजी क्या होता है, हिज होता है, तो हिज लेसन लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हिज लेसन, HIS, हिज लेसन, हिज लेसन। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद याद रखेगा 2 घंटे से, तो अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे कि फार का प्रयोग करेंगे, तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। तो फार 2 आवर्स होगा, क्या होगा दोस्तों, फार 2 आवर्स, TWHOURS, 2 आवर्स, फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा, राम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा होगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, इसकी अंग्रेजी बनेगी राम विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर बताया, अर्थात सूत्र बताया और उस पर कुछ उदाहरण बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।